तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। गुरुदेव बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं 20 नवंबर 2021 को और 13 अप्रैल 2022 तक गुरुदेव बृहस्पति रहेंगे कुंभ राशि। बृहस्पति का गोचर अमूमन जनरल तौर पे 1 साल का होता है, 12 से 13 महीने। लेकिन इस बार गुरुदेव बृहस्पति का गोचर कुंभ राशि में सिर्फ और सिर्फ 20 नवंबर को आ रहे हैं और 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि में चले जा रहे हैं। 5 महीने ऑलमोस्ट दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नवंबर 20 से लेकर मीन राशि में फिर गुरुदेव वक्री होंगे 29 जुलाई 2022 को, यानी 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि में चले जाएंगे और 29 जुलाई 2022 को मीन राशि में वक्री होंगे। और जैसा कि पिछले साल हुआ था, गुरुदेव कुंभ में चले गए थे, वक्री होके वापस मकर राशि में आ गए थे, ऐसा इस बार नहीं होगा। वो मीन राशि में इतनी दूर तक जा चुके होंगे कि वहां से वक्री होकर वो वापस मार्गी वहीं हो जाएंगे 24 नवंबर 2022 को, यानी 24 नवंबर 2022 को मीन राशि में ही मार्गी हो जाएंगे गुरुदेव बृहस्पति और मीन राशि में ही होंगे वो 13 अप्रैल के बाद से। ये थोड़ा कुछ अलग मसला है इस बार। गुरुदेव बृहस्पति का स्वग्रही होना और उसके बाद दूसरा बिंदु ये कि उच्चगामी होना, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति कुंभ में आते ही उच्चगामी हो जाएंगे, तो दुनिया के विभिन्न देशों में सत्ता के खिलाफ रोष आंदोलन बढ़ेंगे। छोटा सा परिचय दे दूं गुरुदेव बृहस्पति का। नवग्रहों में बृहस्पति को मंत्री पद प्राप्त है और बृहस्पति नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट होता है, यानी नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह बृहस्पति कहलाते हैं और जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं। लेकिन एकादश भाव में गुरुदेव बृहस्पति हानि नहीं करते, क्योंकि ये लाभ भाव है। जो भी ग्रह एकादश में बैठता है उन चीजों से जातक को लाभ मिलता है। बृहस्पति की दृष्टि शुभ मानी जाती है। एक धारणा के अनुसार गुरुदेव बृहस्पति अगर प्रथम भाव में हो तो कुंडली के 1 लाख दोष दूर हो जाते हैं। गुरुदेव बृहस्पति के कुछ और नाम भी हैं: जीव, गुरु, देव मंत्री, प्रशांत, देव पूज्य, वाचस्पति। लेकिन अमूमन हम गुरु या बृहस्पति के नाम से ही जुपिटर को पहचानते हैं, अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का क्या फल होने वाला है, इस पे चर्चा करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति का एकादश में गोचर लाभकारी, आर्थिक लाभ और धन लाभ का योग बनाता है और 20 नवंबर से 13 अप्रैल तक गुरुदेव बृहस्पति क्या फल करेंगे उसे समझते हैं थोड़ा सूक्ष्मता से। एक बात बता दूं कि ये गोचर फल मैं चंद्र राशि से बता रहा हूं, यानी मून साइन के तहत यहां लिख ही देता हूं। और गुरुदेव बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पे, 7वीं दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पे और 9वीं दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे। तीसरे भाव पे पड़ रही दृष्टि साहस की वृद्धि, कम्युनिकेशन के कामों से सफलता। पंचम भाव पे पड़ रही दृष्टि संतान सुख लाभ का योग बनता है इस गोचर के दौरान। और सप्तम भाव पे गुरु की 9वीं दृष्टि दाम्पत्य सुख को बढ़ाती है, दाम्पत्य सुख में वृद्धि का योग बनाती है। अगर किसी प्रकार का मनमुटाव विवाहित जीवन में था या है तो वो दूर हो जाएगा लगभग, क्योंकि आपको अपनी कुंडली की चल रही दशा अंतरदशा को भी समझना जरूरी होता है। 20 नवंबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 तक नए योगायोग, संतान संबंधी खुशखबरी,
पुरानी समस्याओं का समाधान, सामाजिक दायरा बड़ा होगा आपका, और दाम्पत्य जीवन में कोई तनाव चला आ रहा था तो उसमें कमी आएगी। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो रखी थी तो वो दूर हो जाएगी। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। 4 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक निश्चित प्राप्ति से वंचित, अपमानजनक स्थितियों का सामना, अकेलापन और डिप्रेशन हो सकता है। 2 जनवरी से 1 मार्च 2022 तक सेविंग्स में वृद्धि, धन लाभ, और मेष राशि के जातकों को अच्छा खासा धन लाभ होने का योग बन रहा है। 2 मार्च 2022 से 13 अप्रैल 2022 तक स्वास्थ्य लाभ, इच्छा पूर्ति, धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि, उच्च शिक्षा में सफलता, विदेश यात्रा से लाभ, लंबी दूरी की यात्रा तथा कुंडली में विदेश यात्रा के अगर योग हैं तो विदेश यात्रा का योग भी बन रहा है 2 मार्च 2022 से 13 अप्रैल 2022 के मध्य। तो ये था मेष राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का फल। मिलते हैं अगले वीडियो में वृष राशि के फल को लेकर। तो आइए देखते हैं वृष राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का गोचर 10वें भाव में होगा, उसका क्या फल मिलने वाला है। वृष राशि के जातकों के लिए गुरुदेव अष्टमेश होते हैं, एकादशेश होते हैं, और गुरुदेव बैठे हुए 10वें भाव में। तो अष्टमेश होकर 10वें भाव में बैठने का मतलब है कर्मस्थान पे पुरानी समस्याएं उभर कर सामने आने वाली हैं उनके, और एकादशेश का 10वें में बैठना प्राप्ति से वंचित होने का इंडिकेशन भी देता है, यानी जो मिलने वाला है इच्छा पूर्ति में बाधा का संकेत ये बनता है। हालांकि एकादशेश बृहस्पति होने की वजह से 10वें भाव से संबंधी चीजों में इच्छा पूर्ति का योग भी बनता है, यानी पद प्राप्ति भी हो सकती है, सम्मान प्राप्ति का योग भी बनता है। लेकिन अष्टमेश होने की वजह से गुरु सम्मान प्राप्ति में बाधा भी हो सकती है। यह निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली में चल रही दशा अंतरदशा पर। जन्म कुंडली में दशा अंतरदशा पॉजिटिव हो, अच्छी हो तो शुभ फल ज्यादा हो जाते हैं। पाप ग्रह की दशा हो, दशाएं अच्छी ना हो तो अशुभ फलों में वृद्धि हो जाती। तो जनरल तौर पे 10वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति के बैठने का फल जो मिलता है आपको वो धन नाश के रूप में मिलता है, दरिद्रता में वृद्धि होती है। आप अपनी बात पे खरे नहीं रहते, अपना वादा तोड़ सकते हैं। 10वें भाव से गुरु की दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव पे, यानी 5वीं दृष्टि दूसरे भाव पे पड़ेगी, 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ चौथे भाव में, यानी राशि के चौथे भाव, और 9वीं दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव पे और मंगल पे। अब मंगल पे दृष्टि ज्यादा देर तक नहीं रहेगी क्योंकि 4 दिसंबर को मंगल देव तो राशि परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन तब तक तो पड़ेगी ही। तो विशेष करके हम ध्यान देंगे कि भावों पे दृष्टि का क्या फल मिल सकता है। तो 5वीं दृष्टि जो यहां पड़ रही है दूसरे भाव में धन वृद्धि की स्थिति बनाती है, यानी धन वृद्धि का योग बनता है। गुरु की 7वीं दृष्टि चौथे भाव में सुख वृद्धि का योग बनाता है पारिवारिक जीवन में, और 9वीं दृष्टि 6ठे भाव में जो पड़ेगी शत्रु नाश, शत्रु हानि का योग बनाती है। और गुरु की मंगल पे दृष्टि मंगल से संबंधी कारकों या कामों में प्राप्ति और बाधा दोनों का इंडिकेशन है। प्राप्ति भी हो सकती है, 6ठे भाव से संबंधी मामले में शुभ फल मिलते हैं, स्वास्थ्य लाभ का योग बनता है। अब थोड़ा गहराई से देख लेते हैं कि ये जो 5 महीने 20 नवंबर से लेकर 13 अप्रैल तक रहेंगे, 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गुरुदेव जो रहेंगे ये आपको क्या फल देंगे। मैं थोड़ा सा सूक्ष्मता से बताऊंगा। ये नक्षत्र
वाइज या नक्षत्रों को ध्यान में रखते हुए कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार मैं ये फलादेश देने की कोशिश करता हूं आपको। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि मेरा गोचर फल जो भी है वो फलादेश ओरिएंटेड होता है। 20 नवंबर से 4 दिसंबर 2021 तक व्यवसाय में वृद्धि, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में सफलता, मामला मुकदमा में उलझने का योग और दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन होने का योग बनता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्या थोड़ी सता सकती है। दाम्पत्य जीवन में अलगाव के योग बनते हैं। 4 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक विदेश व्यापार में सफलता, अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध जुड़ने का योग और दाम्पत्य जीवन में रीयूनियन का योग बनता है। यानी अलगाव जो चल रहा था, अगर मामला कोर्ट मुकदमे तक भी चला गया था तो हो सकता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए मामला और रीयूनियन में भी बदल जाए। यानी अलगाव न लेने का निर्णय ले लें आप पति पत्नी आपस में और वापस सुखी जीवन वो बिताने को राजी हो जाए। नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं आप। 2 जनवरी से 1 मार्च 2022 तक इंडिविजुअल डिसीजन लेने की आदत की वजह से आपको लाभ भी होगा, नुकसान भी होगा। लूज टॉक करने से आपने बचना है और अपने एरोगेंट बिहेव को अपने कंट्रोल में रखना है, बिना सोचे समझे नहीं बोलना है, नहीं तो आपका व्यवहार आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। थोड़ा विनम्र बने रहने की कोशिश कीजिए। 2 मार्च 2022 से 13 अप्रैल 2022 तक कर्मस्थान पे अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कर्म स्थान पे पुरानी समस्याएं उभर कर सामने आ सकती हैं। पद प्राप्ति का योग भी बन रहा है, सम्मान वृद्धि का योग भी बन रहा है और सम्मान हानि का योग भी बन रहा है। अब बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां ये बात ज्योतिषीय सूत्र है, ये समझ लीजिए कि जन्म कुंडली में दशा अंतरदशा अगर अच्छी चल रही है तो आपको सम्मान लाभ होगा। अच्छी नहीं चल रही है दशा अंतरदशा तो अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। निश्चित प्राप्ति से वंचित भी हो सकते हैं, पद प्राप्ति भी हो सकती है। हाँ, 2 मार्च 2022 से 13 अप्रैल 2022 के बीच धन प्राप्ति का योग भी बना हुआ है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले में आपको लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य लाभ का योग बना हुआ है। वृष राशि के जातक गुरुदेव बृहस्पति का मंत्र जाप करते रहें इस गोचर के दौरान। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग शह गुरुवे नमः। तो ये था वृष राशि का गोचर फल। मैं आशा करता हूं मैंने अपनी बात टू दी पॉइंट और बड़े साफ तरीके से रखी है। तो चलिए देखते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का राशि परिवर्तन क्या फल लेकर आ रहा है। मिथुन राशि के लिए गुरुदेव होंगे 9वें भाव में और मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति दशमेश है और सप्तमेश है। दशमेश होने की वजह से कर्म स्थान पे थोड़ी समस्या उन्हें सता सकती है। सप्तमेश होने की वजह से व्यवसाय में भाग्य साथ देगा आपका। 9वें स्थान पे गुरु का गोचर आर्थिक लाभ और सुख लाभ का योग भी बनाता है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का 9वें में गोचर ओवरऑल तो सफलतादायक रहने वाला है। और कुंभ राशि में गुरुदेव रहेंगे 13 अप्रैल 2022 तक। थोड़ा सूक्ष्मता से इस फलादेश को हम समझने की कोशिश करें तो 20 नवंबर से 4 दिसंबर तक शिक्षा में सफलता, संतान संबंधी खुशखबरी, गायन, वादन, अभिनय, आर्किटेक्ट का काम करने वाले यानी कला से संबंधी व्यक्तियों के लिए सफलतादायक समय, शेयर मार्केट से लाभजनक स्थितियां, प्रेम संबंधों में सफलता, दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि और प्रेम संबंधों का विवाह संबंधों में तब्दील होने का योग बन रहा है। 4 दिसंबर से
1 जनवरी तक का जो समय है दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन ला रहा है। हाँ, जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है, व्यवसाय के लिए आपको लोन मिल सकता है, इच्छा पूर्ति भी होगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्या थोड़ी हो सकती है लेकिन बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होगी। धर्म कर्म पूजा पाठ इत्यादि से लाभ के योग बनते हैं। 2 जनवरी से 1 मार्च के मध्य खर्च की अधिकता, विदेश यात्रा का योग, मानसिक तनाव, नींद की कमी, बेडरूम प्लेजर में कमी, यानी पति पत्नी में आपसी समझदारी में कमी आएगी। हो सकता है ज्यादातर आपस में इनका मनमुटाव हो विवाहित जीवन के संदर्भ में। अब इसको समझ लीजिए आप, और ज्यादा खुल के मैं नहीं बोलना चाहता। 2 मार्च से 13 अप्रैल के मध्य कर्म स्थान पे सामयिक विरति, भाग्य की सहायता, लंबी दूरी की यात्रा, उच्च शिक्षा में सफलता, धार्मिक स्थलों पे जाने का योग, अच्छे मार्गदर्शक की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों को राहु का मंत्र जाप करना चाहिए, ओम रांग राहवे नमः। तो थोड़ी सी समस्या में कमी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में जो समस्या हो सकती है, जो मैंने कहा है, उसमें थोड़ी सी कमी जरूर आएगी। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का गोचर फल। मिलते हैं अगले वीडियो में कर्क राशि के गोचर फल को लेकर। तो अब बात करेंगे कर्क राशि के मित्रों के बारे में कि कर्क राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का गोचर क्या फल लेकर आ रहा है, क्या फल देना चाह रहा है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति होंगे अष्टम भाव में। नवमेश बृहस्पति का अष्टम में बैठना निश्चित ही थोड़ा भाग्यहीनता का शिकार आप लोग हो सकते हैं। यानी कर्क राशि के जो जातक हैं वो भाग्यहीनता का शिकार हो सकते हैं। अष्टम भाव में गुरु का गोचर मृत्यु तुल्य कष्ट और आर्थिक नुकसान का योग बनाता है। बृहस्पति यहाँ नवमेश भी है और षष्ठेश भी है। षष्ठेश बृहस्पति का अष्टम में जाना रोग की बढ़ोतरी या रोग का लंबा खिंचना इंडिकेट करता है। हालांकि इसके बहुत से किंतु परंतु है। छोटा सा टिप मैं बताता चलूं कि गुरु की दशा महादशा अंतरदशा अगर आपकी चल रही है तो ये ज्यादा लागू होगा आप पे। गुरु की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पे होगी, यानी गुरु अष्टम में बैठकर द्वादश भाव पे दृष्टि डालेंगे तो द्वादश भाव को शुभता प्रदान करेंगे। बेडरूम प्लेजर के लिए ये गोचर अच्छा रहने वाला है। गुरुदेव यहां से सप्तम दृष्टि धन स्थान पे डालेंगे। यहां तो धन स्थान पे गुरुदेव की दृष्टि धन में बढ़ोतरी और धन के मामलों में कुछ शुभ फल होने का योग बनाते हैं। और गुरु की नवम दृष्टि होगी चौथे भाव में। यहां तो चौथे भाव में गुरुदेव की दृष्टि होने का मतलब है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले में कुछ लाभ हो सकता है। और घर मकान बनाने की अगर सोच रहे हैं तो उसमें कुछ अग्रगति हो सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं बता चुका हूं पहले ही, 20 नवंबर को गुरुदेव बृहस्पति कुंभ राशि में आएंगे और 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। तो जनरल तौर पे मैंने आप लोगों को बता दिया गुरु का फल। थोड़ा सूक्ष्मता से देखते हैं क्योंकि मैं गोचर फल कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार बताता हूं। तो 20 नवंबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 तक घर मकान बनाने का योग आपका बन रहा है। कर्म स्थान पे सम्मान, प्रेम संबंधों में सफलता और स्वास्थ्य लाभ के योग बनते हैं। 4 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 के मध्य स्वास्थ्य लाभ, लेकिन कर्म स्थान पे सामयिक विरति या छुट्टी का योग बन रहा है। प्रेम संबंधों में सफलता, पुराना प्रेम संबंध आपके जीवन में वापस आ सकता है। संतान संबंधी खुशखबरी मिलने के योग भी बनते हैं। 2 जनवरी 2022 से 1 मार्च 2022 के मध्य एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले में आपको लाभ के योग बन रहे हैं। पुराना फंसा हुआ पैसा मिलने का योग बनता है, धन प्राप्ति का योग बन रहा है और स्वास्थ्य लाभ का योग बन रहा है। 2 मार्च से 13 अप्रैल के मध्य
स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको झेलनी पड़ सकती है। भाग्यहीनता का शिकार आप अचानक हो सकते हैं। आपका रोग लंबा खिंच सकता है। गुरुदेव बृहस्पति का मंत्र जाप आपको करना चाहिए इस गोचर के दौरान। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग शह गुरुवे नमः। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति के गोचर का फल। मिलते हैं अगली राशि को लेकर, सिंह राशि को लेकर अगले वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं सिंह राशि के मित्रों के बारे में कि सिंह राशि के मित्रों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का गोचर क्या फल लेकर आ रहा है। तो जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूं, 20 नवंबर को बृहस्पति कुंभ राशि में आएंगे और 13 अप्रैल 2022 तक लगभग कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो सिंह राशि के जातकों के लिए गुरुदेव का गोचर होगा सप्तम भाव में। सप्तम भाव में गुरु का गोचर बहुत ज्यादा बेहतर नहीं होता। सिंह राशि के परिप्रेक्ष्य में बृहस्पति का सप्तम में गोचर आपके ससुराल पक्ष का अत्यधिक हस्तक्षेप आपके विवाहित जीवन में होने के योग भी बना रहा है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि का योग भी बन रहा है। संतान लेना चाहते हैं जो, उनके लिए ये बेहतर समय है, लेकिन बृहस्पति सप्तम में हो तो दाम्पत्य जीवन को थोड़ा खराब भी करता है। ये निर्भर करता है आपकी कुंडली की दशा अंतर्दशा पे। अगर कुंडली में दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव में कुंभ राशि में बैठकर पंचम दृष्टि से देखेंगे एकादश स्थान को। एकादश स्थान पे गुरु की दृष्टि प्राप्ति, सफलता, इच्छा पूर्ति में वृद्धि करेगी। गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ेगी प्रथम भाव में। निश्चित तौर पे गुरुदेव की 7वीं दृष्टि प्रथम भाव में बैठकर आपको आशीर्वाद देगी, ब्लेसिंग देगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सफलता का ग्राफ आपका बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पे पड़ेगी जो आपके अंदर साहस का संचार करेगी। पड़ोसियों और छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध और नए कामों में आपको अग्रगति होने के योग बनेंगे। थोड़ा सूक्ष्मता से इसका आकलन अगर हम करें गुरु के गोचर का सिंह राशि के जातकों के लिए, तो 20 नवंबर से 4 दिसंबर के मध्य वासस्थान में परिवर्तन, छोटी यात्रा, उच्च शिक्षा में सफलता, धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि, साहस की वृद्धि, लेखन कार्य से सफलता, सेल्स एंड मार्केटिंग के काम में लाभ। 4 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 के मध्य मकान बनने का योग, लैंड प्रॉपर्टी खरीदने का योग आपका बन रहा है। 2 जनवरी 2022 से 2 मार्च 2022 के मध्य राजनीतिक पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि। राजनीतिक पद प्राप्ति मतलब राजनीतिक क्षेत्रों में आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। अगर आप राजनीति में इन्वॉल्व हैं तो सरकारी कामों से कुछ लाभ मिलेगा और सम्मान वृद्धि आपकी होगी। 2 मार्च 2022 से 13 अप्रैल 2022 के मध्य प्रेम संबंधों में सफलता, प्रेम संबंधों का विवाह संबंधों में तब्दील होने का योग, पार्टनरशिप के काम में लाभ, संतान संबंधी खुशखबरी, ससुराल पक्ष की मदद आपको मिलेगी और पुरानी कई समस्याओं से आप मुक्त होने में कामयाब होंगे। लेकिन दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव इस वक्त आपको झेलना पड़ सकता है। सिंह राशि के जातक गुरुदेव बृहस्पति का मंत्र जाप करें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग शह गुरुवे नमः। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति के गोचर का फल। बहुत लोग मेरा वीडियो सुन के शायद थोड़ा सा निराश होते हैं, लेकिन मैं टू दी पॉइंट आपको बाय डेट यानी तारीख सहित आपको फलादेश बताने की कोशिश करता हूं। बेमकसद की आशाएं, चमत्कारिक बातें, स्वर्ण वर्षा हो जाएगी, करोड़पति बन जाएंगे आप जैसी बातें करने से मैं बचता हूं। इररिलेवेंस बातें मैं नहीं करता। तो टू दी पॉइंट आपको मैं फलादेश दे रहा हूं। आप तारीख पकड़कर क्या करना है क्या नहीं करना है, इससे आप गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब कन्या राशि के मित्रों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का गोचर क्या फल देना चाहता है। कन्या राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति होंगे 6ठे भाव में
छठे भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर अच्छा फल देने वाला नहीं होता और कन्या राशि के परिप्रेक्ष्य में भी बेहतर रिजल्ट नहीं मिलते दिखते जनरल तौर पे। गुरु की 5वीं दृष्टि 10वें भाव पे पड़ेगी, गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पे और गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव। तो गुरु की ये दृष्टियां तीनों भावों में शुभ फल प्रदान करेंगी। 10वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि मान सम्मान की प्राप्ति, कर्म स्थान पे समस्याओं में कमी। 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि बेडरूम प्लेजर में वृद्धि, अच्छी नींद, कंफर्ट जोन, कंफर्टेबल लाइफ। और गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यानी 9th एस्पेक्ट दूसरे भाव पे पड़ेगी, जो धन के मामले में भाग्यशाली कन्या राशि के जातकों को बनाएगी। अब समझिए कि प्लेसमेंट का फल है एक, उसकी दृष्टियों का फल भी होता है एक, तो इन सब को मिलाकर ही फलादेश करना पड़ता है। इसे ब्लेंडिंग्स ऑफ प्लैनेट की तौर पे आप समझ सकते हैं, यानी ब्लेंडिंग्स करना चीजों को। कन्या राशि के परिप्रेक्ष्य में सप्तमेश गुरु का छठे में बैठना दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन देखते हैं सूक्ष्मता से नक्षत्रों के संबंधों के अनुसार क्या फल मिल सकता है, क्योंकि मैं गोचर फल आपको कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार बताता हूं। हालांकि सिर्फ कृष्णमूर्ति नहीं, वैदिक एंड कृष्णमूर्ति पद्धति दोनों को मिक्स करके फलादेश देता हूं आपको। तो गुरुदेव बृहस्पति का ये गोचर फल जरा सूक्ष्मता से देखें तो 20 नवंबर 2021 को कुंभ राशि में आ रहे हैं, आपको मैं बता ही चुका हूं पहले, और 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में रहेंगे। तो 20 नवंबर से 4 दिसंबर के मध्य गुरुदेव बृहस्पति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले में आपको लाभ देंगे, पुराना फंसा हुआ पैसा मिलने का योग बनेगा, लेकिन आपका पुराना रोग भी उभर कर सामने आ सकता है और परेशानियां भी देगा। यात्रा में आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, विशेष करके अगर आप कैश कैरी कर रहे हैं तो, यानी रुपया पैसा लेके जा रहे हैं तो आपको ज्यादा सावधानी की जरूरत है। 4 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक यात्रा में आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। वाहन सावधानी से चलाना है, वास स्थान में परिवर्तन हो सकता है, माता के साथ मनमुटाव होने के योग भी बनते हैं। 2 जनवरी 2022 से 2 मार्च 2022 तक प्रतियोगिता मूलक परीक्षाओं में सफलता और काफी कड़ी प्रतियोगिताओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। कर्म स्थान पे सामयिक विरति झेलनी पड़ सकती है। धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि होगी, लेकिन आप अनमने तरीके से उसमें भाग लेंगे। परंपराओं और पुरानी मान्यताओं के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धाशील आप नहीं होंगे। 2 मार्च 2022 से 13 अप्रैल 2022 के मध्य दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन, प्रॉपर्टी को लेकर शत्रु वृद्धि, मामा मौसी के साथ मनमुटाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको सता सकती है। आखिर में अब मैं आपको ये बताऊं कि ये गोचर फल जो है चंद्र राशि से मैं बताता हूं, यहां मैंने लिखा भी हुआ है इसलिए ताकि आप लोग देख लें कि मून साइन के तहत ये फलादेश मैं करता हूं। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का गोचर फल। तो अब बात करेंगे तुला राशि के मित्रों के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति 20 नवंबर 2021 को पंचम भाव में आ रहे हैं। पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति का विचरण धन लाभ और संतान संबंधी कष्ट देने के योग बनाता है। तुला राशि के परिप्रेक्ष्य में बृहस्पति शत्रु भाव और रोग भाव का मालिक है, इसलिए कुंडली में अगर संतान संबंधी समस्या उपस्थित है तो गोचर में इस वक्त जो स्थिति गुरु की बन रही है, संतान संबंधी समस्या आपको झेलनी पड़ सकती है। हाँ,
जन्म कुंडली में दशा अंतरदशा होनी चाहिए कष्टदायक, नहीं तो अगर अच्छी दशा अंतरदशा है तो संतान संबंधी समस्या जो है बहुत मामूली रूप में आपके सामने आएगी। तुला राशि के परिप्रेक्ष्य में गुरुदेव बृहस्पति रोग मुक्ति का योग भी बना रहे। पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि देंगे नवम भाव में। नवम भाव में गुरु की दृष्टि से जातक भाग्यशाली और धर्म में रुचि लेने वाला होता है। भाग्य आपका साथ देगा और धर्म कर्म में आप रुचि लेंगे। ज्योतिष के पेशे में है, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, प्रवचन, किसी भी प्रकार के धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए अच्छा समय ये रहने वाला है। और अचानक कुछ लाभ आपको होंगे जिसके बारे में आपने नहीं सोचा होगा। गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव में। एकादश भाव में गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आपको ज्ञानी बनाएगी, धन प्राप्ति के मामले में भाग्यशाली बनाएगी और बड़े भाई से या बड़े भाई के तुल्य मित्र से आपको मदद मिलेगी। गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि होगी प्रथम भाव में यहां पर, तो प्रथम भाव में गुरु की दृष्टि आपको सम्मान में वृद्धि देगी, समाज में यश प्राप्त होने के योग बनेंगे। ये तो एक जनरल व्यू था जो गुरुदेव बृहस्पति के यहां बैठने पर आपको मिलेगा। थोड़ी सूक्ष्मता से अगर देखें, क्योंकि ज्योतिषीय गोचर यानी चंद्र से जो गोचर मैं देखता हूं ज्योतिष के अनुसार, ये गोचर फल में कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार भी देखता हूं, यानी वैदिक और कृष्णमूर्ति पद्धति दोनों का सम्मिश्रण करके मैं आपको फलादेश बताने की कोशिश करता हूं ताकि उसमें एक्यूरेसी और ज्यादा आ जाए। तो 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गुरुदेव रहेंगे। तो शुरुआत में 20 नवंबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 तक व्यवसाय में अग्रगति, सेविंग्स में वृद्धि, धन लाभ, रिश्ते नातेदारों के साथ अच्छा संबंध, नए योगायोग, अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध जुड़ने का योग। 4 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक व्यवसाय में लाभ और धन के मामले में और ज्यादा आप भाग्यशाली रहेंगे, यानी व्यवसाय से आपको और ज्यादा धन लाभ के योग इस दौरान बन रहे हैं। सेविंग्स में वृद्धि होगी, नई साझेदारी हो सकती है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि के योग बनते हैं। 2 जनवरी 2022 से 1 मार्च 2022 के मध्य प्रेम संबंधों में बदनामी, संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता और अपमानजनक स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। 2 मार्च 2022 से 13 अप्रैल 2022 के मध्य स्वास्थ्य लाभ, नए योगायोग, वासस्थान में परिवर्तन, छोटी यात्रा, प्रेम संबंधों में सफलता, शिक्षा में अग्रगति के योग बन रहे हैं। ऋण मुक्ति का योग भी बन रहा है। तुला राशि के जातकों को राहु का मंत्र जाप करना चाहिए। ओम रांग राहवे नमः 11, 21, एक माला जितना आप कर सके। और राहु से संबंधी ज्यादा परेशानी अगर आपको है तो राहु के उपाय पे एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने डाला हुआ है जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं और वो उपाय आप कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत से वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2024 में, इसके विश्लेषण के वीडियो भी वहां दिए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये था गुरुदेव बृहस्पति का गोचर तुला राशि के मित्रों के लिए। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि के मित्रों के बारे में। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति होंगे चौथे भाव में। चौथे भाव में गुरुदेव बृहस्पति का विचरण धन हानि का योग बनाता है, लेकिन वृश्चिक राशि के परिप्रेक्ष्य में गुरुदेव बृहस्पति का चौथे भाव में विचरण घर मकान के मामले में इन्वेस्टमेंट का संकेत देता है। तो ये धन हानि जो होगी, रुपया कैश हाथ से आपको जाता हुआ दिखेगा, लेकिन वो किसी ऐसी जगह पे जाएगा जिसका आपको बाद में फायदा मिलेगा। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी यहां अष्टम भाव में। अष्टम भाव में
गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आयु वृद्धि का संकेत देती है। अकेलेपन में भी एक आनंद अनुभव आप करेंगे। रिसर्च ओरिएंटेड काम जो करते हैं उनके लिए लाभकारी समय रहेगा। गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहां 10वें भाव पे। गुरुदेव बृहस्पति की 10वें भाव पे 7वीं दृष्टि राज्य लाभ, सरकारी कामों से लाभ, पद प्राप्ति होने के योग बनते हैं। और गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव में। 12वें भाव में बृहस्पति की दृष्टि आपसे अत्यधिक खर्च करवा सकती है और बिन मांगे सलाह देने वाला स्वभाव आपका हो सकता है। तो बिन मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए, अपमानित होना पड़ता है। शिक्षा को अपने पेशे के रूप में लेने की सोच सकते हैं, शिक्षा को अपना पेशा बना सकते हैं आप, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। अगर जन्म कुंडली में योग नहीं है तो सूक्ष्मता से अब देखें अगर हम, तो 20 नवंबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 तक दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन के योग बन रहे हैं, खर्च की अधिकता के योग बन रहे हैं, प्रॉपर्टी बेचने का योग बन रहा है, मामला मुकदमा में उलझने से आपको बचना चाहिए। जन्म कुंडली में अगर अलगाव वाली दशा अंतरदशा चल रही है, सेपरेटिव दशा अंतरदशा चल रही है, तो विवाहित जीवन में अलगाव भी हो सकता है। आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी कारण से अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ सकता है आपको। 4 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक जमीन जायदाद का लाभ, सम्मान वृद्धि, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्या थोड़ी सताती रहेगी। दाम्पत्य जीवन में अलगाव तो नहीं होगा, लेकिन टकराव चलता रहेगा। 2 जनवरी 2022 से 1 मार्च 2022 के मध्य दाम्पत्य जीवन में रीयूनियन के योग बनते हैं, यानी जो झंझट चला आ रहा था वो खत्म हो जाएगा। आपसी समझदारी से वापस मेल हो जाने के योग बनते हैं। अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध भी जुड़ सकता है। व्यवसाय में वृद्धि और नया व्यवसाय शुरू करने की सोच सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में जो है उनके लिए लाभकारी समय ये रहने वाला है, उनका सामाजिक दायरा बड़ा हो सकता है। 2 मार्च 2022 से 13 अप्रैल 2022 के मध्य प्रेम संबंधों में सफलता और प्रेम संबंधों में सेपरेशन दोनों हो सकता है। अब दोनों क्यों हो सकता है, ये निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली में चल रही दशा अंतरदशा पे। जन्म कुंडली की दशा अंतरदशा अगर जुड़ने का संकेत देती है तो प्रेम संबंध जुड़ेगा, और दशा अंतरदशा अगर अलगाव का संकेत देती है तो प्रेम संबंधों में सेपरेशन हो जाएगा, यानी ब्रेकअप हो जाएगा। सेविंग्स में वृद्धि का योग बनता है। शेयर मार्केट से लाभ के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी के कामों में लाभ, अपना मकान, भवन, वाहन खरीदने के योग भी बन रहे हैं। मंगल का मंत्र जाप करें वृश्चिक राशि के जातक। ओम क्रांग क्रिंग क्रौंग शह भौमाय नमः। तो ये था बृहस्पति का गोचर फल वृश्चिक राशि के मित्रों के लिए। तो चलिए धनु राशि के जातकों के लिए देखते हैं गुरुदेव बृहस्पति का ये गोचर क्या फल लेकर आ रहा है। तो गुरुदेव बृहस्पति 3रे भाव यानी पराक्रम स्थान पे होंगे इस गोचर के दौरान, और पराक्रम स्थान पे गुरुदेव बृहस्पति का गोचर रोग वृद्धि करता है, झगड़े झंझट क्लेशों में वृद्धि करता है। लेकिन धनु राशि के परिप्रेक्ष्य में वासस्थान में परिवर्तन और साहस की वृद्धि और कम्युनिकेशन के कामों में व्यक्तिगत तौर पे आपको सफलता के योग बनते हैं। अब 3रे भाव से गुरुदेव बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पे, और 7वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें भाव पे यानी धर्म भाव पे, अपने ही कारक भाव पे, और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ेगी एकादश स्थान पे। 7वें भाव पे 5वीं दृष्टि, गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन में चले आ रहे झगड़े झंझटों को सुलझा देगी। यानी तनाव है
तो तनाव में कमी आ जाएगी। नवम भाव में गुरुदेव की सप्तम दृष्टि धर्म कर्म में आपकी रुचि और उच्च शिक्षा में सफलता के योग बढ़ाएगी। और गुरुदेव बृहस्पति की एकादश स्थान पे नवी दृष्टि इच्छा पूर्ति, सफलता में बढ़ोतरी और लेखन कार्यों से सफलता का योग बनाएगी, प्राप्ति के योग बढ़ेंगे। ये तो गुरुदेव बृहस्पति का एक जनरल फलादेश है जो वैदिक पराशर ज्योतिष के अनुसार मैंने आपको बता दिया। अब कृष्णमूर्ति पद्धति को फॉलो करते हुए, केपी के नियमों को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्मता से इसका आकलन अगर हम करें तो 20 नवंबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 के मध्य स्वास्थ्य लाभ, लेखन कार्य में सफलता, सेल्स एंड मार्केटिंग के काम में लाभ के योग बनते हैं। संतान संबंधी खुशखबरी, प्रेम संबंधों में सफलता के योग बनते हैं। 4 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 के मध्य वास स्थान में परिवर्तन और खर्च की अधिकता तथा प्रेम संबंधों में बदनामी का योग बन रहा है। 2 जनवरी 2022 से 1 मार्च 2022 के मध्य दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, शत्रु वृद्धि के योग बन रहे। 2 मार्च 2022 से 13 अप्रैल 2022 के मध्य वासस्थान में परिवर्तन, साहस की वृद्धि, नए योगा योग और कम्युनिकेशन के कामों से सफलता के योग आपको बन रहे हैं। राहु का मंत्र जाप करना चाहिए धनु राशि के जातकों को। ओम रांग राहवे नमः 11 बार कर ले, 21 बार कर ले, 1 माला कर ले। निर्भर करता है कि आपकी उम्र क्या है, आप क्या काम करते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप 1 माला जाप भी कर सकते हैं। 108 बार माला जाप करनी होती है, यानी 108 बार जाप करेंगे तो 1 माला जाप कहलाता है। तो चलिए देखते हैं मकर राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का ये गोचर क्या फल देने वाला है। तो मकर राशि के जातकों के लिए गुरुदेव द्वादशेश और तृतीयेश होते हुए दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। गुरुदेव बृहस्पति का दूसरे भाव में गोचर आर्थिक लाभ का योग बनाता है, धन लाभ का योग बनाता है। और द्वादश भाव का लॉर्ड और तृतीयेश होने की वजह से विदेशों से धन आय और कम्युनिकेशन के कामों से धन आय, मार्केटिंग के काम से धनागमन होने के योग बनते हैं। गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी 6ठे स्थान पे, यानी 6ठे भाव पे। गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 8म भाव पे और गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी 10म भाव पे। तो 6ठे भाव में गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि शत्रुओं से रक्षा करेगी आपकी, और आपके रिश्ते नातेदार जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे उनको सद्बुद्धि प्राप्त होगी। गुरुदेव बृहस्पति की 7म दृष्टि 8म भाव में आपकी आयु वृद्धि करेगी, रोग भोग और चले आ रहे कष्टों से छुटकारा मिलेगा। और गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 10म भाव में पड़ेगी। 10म भाव में गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि राज्य में लाभ, पद लाभ, सम्मान वृद्धि का योग बनाएगी। विशेष करके अगर आप शिक्षकता के पेशे में हैं, यानी टीचिंग प्रोफेशन में अगर आप हैं तो ये था जनरल फलादेश वैदिक और पराशर ज्योतिष के अनुसार। थोड़ा सूक्ष्मता से अगर देखें कृष्णमूर्ति पद्धति का इस्तेमाल करते हुए तो 20 नवंबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 तक मकर राशि के जातकों को पद प्राप्ति, सम्मान लाभ, धन प्राप्ति, प्रॉपर्टी डीलिंग के कामों से लाभ के योग बनते हैं। 4 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक अच्छा खासा धन लाभ, स्वास्थ्य लाभ और प्रॉपर्टी डीलिंग के कामों से धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपका प्रमोशन होने का योग भी बनता है। 2 जनवरी 2022 से 1 मार्च 2022 तक प्रेम संबंधों में सफलता, स्वास्थ्य लाभ, शेयर मार्केट से लाभ के योग बनते हैं। अभिनय के क्षेत्र में जो है, मीडिया जगत से जो जुड़े हुए हैं, फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं, फोटोग्राफी
से रिलेटेड काम जो करते हैं उनके लिए लाभकारी समय ये रहने वाला है। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। 2 मार्च 2022 से 13 अप्रैल 2022 के मध्य सेविंग्स में वृद्धि, धन लाभ, रिश्ते नातेदारों के साथ अच्छा संबंध, विदेशों से धन आय, नए कामों से धन लाभ के योग बन रहे हैं। अपनी वाणी से आप अपने काम निकलवाने में कामयाब रहेंगे। धर्म कर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, विशेष करके जो प्रवचन करते हैं, उनके लिए लाभकारी समय रहने वाला है। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए गुरुदेव का गोचर फल। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति क्या फल लेकर आ रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति एकादशेश और द्वितीयेश होते हैं। तो एकादशेश और द्वितीयेश होने की वजह से कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय काफी धनदायी रहने वाला है, लेकिन मानसिक तनाव में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। गुरुदेव बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पे, 7वीं दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे और 9वीं दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पे। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि संतान के साथ अच्छे संबंध, शिक्षा में अग्रगति, प्रेम संबंधों में सफलता और हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड काम और ऐसे काम जिसमें दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ता है, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता इत्यादि के योग बनते हैं। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे दाम्पत्य जीवन में चले आ रहे क्लेश या मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर देगी। और गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि नवम भाव पे उच्च शिक्षा में सफलता, धर्म कर्म के कामों में सफलता के योग बनेंगे और भाग्य की सहायता मिलेगी। ये था वैदिक और पराशर ज्योतिष के अनुसार गुरुदेव का फल। थोड़ा सूक्ष्मता से अगर देखें तो कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार देखना पड़ेगा। तो उसके अनुसार 20 नवंबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 के मध्य कर्मस्थान पे सामयिक विरति, उच्च शिक्षा में सफलता, धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि, लंबी दूरी की यात्रा, वासस्थान में परिवर्तन और कम्युनिकेशन के कामों में सफलता के योग बनते हैं। 4 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 के मध्य पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि, सरकारी कामों में लाभ, राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ के योग बनते हैं। 2 जनवरी 2022 से 1 मार्च 2022 के मध्य डोमेस्टिक लाइफ में तनाव, पारिवारिक जीवन में तनाव, माता के साथ मनमुटाव और प्रॉपर्टी से संबंधी समस्या, प्रॉपर्टी को लेकर लिटिगेशन, केस, झंझट होने के योग बनते हैं। 2 मार्च 2022 से 13 अप्रैल 2022 के मध्य धन लाभ, सेविंग्स में वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ, इच्छा पूर्ति, प्रमोशन, सम्मान वृद्धि के योग बनते हैं। तो ये था गुरुदेव बृहस्पति का गोचर फल कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो चलिए देखते हैं मीन राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का गोचर द्वादश भाव में क्या फल लेकर आया है। तो मीन राशि के जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का गोचर द्वादश में रोग कष्ट में वृद्धि, मानसिक तनाव में वृद्धि, आत्मविश्वास की कमी और तकलीफों में वृद्धि का योग बनता है। नींद की कमी सताएगी आपको। गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि होगी चतुर्थ भाव पे, सप्तम दृष्टि होगी छठे भाव पे और नवम दृष्टि होगी अष्टम भाव पे। तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव में जमीन मकान का लाभ, परिवार में सुख शांति की वृद्धि, माता को स्वास्थ्य लाभ। और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि छठे भाव में आपके शत्रु परास्त होंगे, स्वास्थ्य लाभ होगा। और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव में रोग से मुक्ति, आयु की वृद्धि का योग बनाती है। मीन राशि के परिप्रेक्ष्य में विदेशों में कर्मरत लोगों को थोड़ी सफलता मिलेगी और कर्म स्थान पे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये था जनरल
वैदिक और पराशर ज्योतिष के नियमों के अनुसार थोड़ा सूक्ष्मता से देखें कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से, तो 20 नवंबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 के मध्य आपकी सेविंग्स टूट सकती है, आपको धन का नुकसान हो सकता है, गैर कानूनी कामों में अगर आप लिप्त हैं तो फिर आप जेल भी जा सकते हैं, भाग्यहीनता अनुभव करेंगे आप। 4 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 के मध्य भाग्य की सहायता, विदेश यात्रा, धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि और धार्मिक क्रियाकलाप में खर्च की अधिकता के योग बनते हैं। 2 जनवरी 2022 से 1 मार्च 2022 के मध्य वासस्थान में परिवर्तन, यात्रा में परेशानी, साहस की वृद्धि, सेल्स एंड मार्केटिंग के काम में लाभ, विशेष करके केमिकल के कामों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ के योग बनते हैं। 2 मार्च 2022 से 13 अप्रैल 2022 के मध्य आत्मविश्वास की कमी, कर्म व्यस्तता, नींद की कमी, बेडरूम प्लेजर की कमी, दाम्पत्य सुख का अभाव और मानसिक तनाव आपको झेलना पड़ सकता है। अत्यधिक खर्च की वजह से भी परेशानी आपको होगी। मंगल का मंत्र जाप ओम क्रांग क्रीं क्रौंग शह भमाय नमः मीन राशि के जातक करें। 11 बार करें, 21 बार करें, अगर समय है तो 108 बार कर लें, यानी एक माला जाप कर लें। तो ये था बृहस्पति के गोचर का आखिरी फलादेश, यानी मीन राशि के जातकों के फलादेश के बाद इस वर्ष के गुरुदेव के गोचर का फल यही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।